अलग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही बदलाव का नया दौर भी शुरू हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों ने अब पुराने मुगलिया दौर के नामों को बदलने की मांग शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र के साथ ऐसी मांगों की शुरुआत भी हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे ही दिन इसको लेकर मांगे उठने लगी। सबसे पहले बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने इसकी मांग की। नजफगढ़ सीट से चुनाव जीतकर आई विधायक नीलम पहलवान ने कहा कि नजफगढ़ का नाम नाहर सिंह गढ़ किया जाए। नीलम पहलवान ने रेखा गुप्ता सरकार से इस मांग पर जल्द फैसला करने की गुहार भी लगाई। आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, क्योंकि जब प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। नजफगढ़ ही नहीं, दूसरे इलाकों को लेकर भी इसी तरह की मांगे उठने लगी हैं। शहर के प्रमुख और पौष इलाकों में शुमार आरके पुरम सीट के विधायक अनिल शर्मा ने ऐसी ही मांग उठा दी। अनिल शर्मा ने नीलम पहलवान की मांग का समर्थन किया और खुद भी ऐसी ही मांग कर दी। शर्मा ने अपने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने को कहा है। शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली का पुराना गौरव लौटाया जाए। कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुर करेंगे। नाम बदलने की बीजेपी विधायकों की इस मुहिम के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी का सियासी शिगुफा करार दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में विकास का काम करने की बजाय लोगों का ध्यान इधर उधर के मुद्दों में उलझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के दूसरे नेताओं ने इस तरह के प्रस्तावों को समय की जरूरत बताया है। बीजेपी का दावा है कि सदियों पुरानी दिल्ली को उसके सनातनी रूप में लाया जाएगा। आपको तो बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं। तो बीजेपी सिर्फ नाम पलटने के ही काम करती है, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलना है, तो उसी पे वो लोग काम कर रहे हैं। उस अत्याचारी का नाम पर नजफगढ़ का नाम हटाकर वो व्यक्ति जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ा, ऐसे नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार में ही अपने विधानसभा में ये बहुत अच्छा मामला उठाया है। इससे पहले दिल्ली चुनाव परिणाम आने के साथ ही मुस्लिम नामों को लेकर सियासत शुरू हो गई थी। मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद अब ऐसी ही मुहिम चलनी शुरू हो गई है। निश्चित रूप से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, जब लोगों का आना जाना होता है, मुस्तफाबाद का नाम आ जाता है, लोग वहां चाहे वो गाड़ी से आना वाला हो, टैक्सी से आने वाला हो, स्कूटर से आने वाला हो, वो आने से बाहर ही मना कर देता है। निश्चित रूप से जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है, तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं? देश में शहरों और जगहों का नाम बदलने का चलन काफी पुराना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ट्रेंड शुरू किया था। योगी ने यूपी के कई शहरों कस्बों के नाम बदल दिए थे। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी करीब दर्जन भर गांवों की पहचान बदलने का फैसला किया था। अब दिल्ली में भी मुगलिया और गुलामी के प्रतीक नामों को बदलने की मुहिम का असर दिखना शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने की मांग करने वाली बीजेपी विधायक नीलम पहलवान से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। सुनिए क्या कह रही है। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था।
आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। तो विधायक नीलम को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधोपुर करने की मांग की है। सुनिए। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आरके पुरम के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव आता है, उसका नाम बदलने की मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है सर? वहाँ की मैडम आरडब्ल्यू चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग जाते हैं। विधायक के नाते जब हम एरिया में जाते हैं, वोट मांगने के लिए गए कैंडिडेट के नाते, लोगों ने डिमांड की कि कॉरपोरेशन से ऑलरेडी ये मुद्दा पास हो चुका है, तो जो कॉरपोरेशन से पास हो चुका है तो ये विधानसभा में भी पास हो। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे। सर, इस बीच अगर बात करें तो देखिए, जो विपक्ष के नेता जो अभी बैरिकेडिंग के बाहर बैठ करके धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही अपना रही है बीजेपी, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? तानाशाही नहीं अपना रहे हैं। माननीय उपराज्यपाल साहब के अभिभाषण को बार बार रोकने की कोशिश करना, बार बार स्पीकर साहब ने इनको रोकने को कहा, मना करा कि आप बैठिए, आपके जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे, आपको समय दिया जाएगा, ये माने नहीं। 3 दिन का निलंबन हमारे जो दिल्ली विधानसभा के रूल के हिसाब से हुआ है। इन्होंने तो हमारे मेंबरों को 1-1 साल 6-6 महीने के लिए बाहर किया है। हमने स्पीकर साहब ने सिर्फ 3 दिन के लिए इनको बाहर किया है। और अगर ये 3 दिन के बाद सही मायने में उस सम्मिलित होना चाहते हैं तो सारे मुद्दे उठाएं। स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं दलगत राजनीति में ना पड़ के पोजीशन और पोजीशन को साथ लेकर चलना चाहता हूं, पर ये जानबूझ के, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आज उस पर बहस शुरू हो चुकी है, उसको दिल्ली की जनता के सामने वो रिपोर्ट आएगी, तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि आंखें कैसे मिलाएंगे कि उसमें चोर बाजारी इनके पूर्व मुख्यमंत्री की, इनका जो सो कॉल्ड जिनको ये शिक्षा मंत्री बोलते थे, हम उनको शराब मंत्री बोलते थे, उनकी सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। इन चीज़ों की वजह से आज इनके मन में डर था, इसलिए ये बाहर बैठे।